अगर हम ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर लें तो सोचो, तुम्हारे सामने कंप्यूटर है, ना कीबोर्ड, ना माउस, ना टच स्क्रीन। तुम बस सोचो, यूट्यूब खोलो और कंप्यूटर यूट्यूब ओपन कर लेता है। तुम सोचते हो मैसेज टाइप करो और स्क्रीन पर वर्ड्स आने लगते हैं। क्रेजी लग रहा है ना? लेकिन सवाल ये है कि अगर हम अपने ब्रेन को डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें तो क्या हम सिर्फ सोच कर टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर सकते हैं? अगर कंप्यूटर हमारे ब्रेन के सिग्नल समझने लगे तो फ्यूचर कितना डिफरेंट होगा। हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, और जब तुम अपना हेल्थ उठाते जाते हो, ब्रेन एक सिग्नल जनरेट करता है और जो नर्वस सिस्टम के थ्रू मसल तक पहुंचता है। अब साइंटिस्ट सोच रहे हैं अगर मसल्स के बजाय इस सिग्नल को डायरेक्टली कंप्यूटर तक पहुंचा दिया जाए। यहीं से आता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस यानी BCI। इस टेक्नोलॉजी का बेसिक आइडिया है ब्रेन सिग्नल, कंप्यूटर और एक्शन। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके रोबोटिक आर्म कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी। पार्टिसिपेंट्स मूवमेंट को इमेजिन करते ही और कंप्यूटर उन ब्रेन पैटर्न्स को डिकोड करके रोबोटिक आर्म को मूव करने में हेल्प करता है। मतलब मूवमेंट की इंटरेक्शन ब्रेन में थी, लेकिन एक्शन मशीन कर रही है। सोचो अगर ये टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड हो जाए तो फ़ोन कंट्रोल करने के लिए फिंगर्स की ज़रूरत ना पड़े। तुम फ़ोन उठाओ भी नहीं, बस सोचो कॉल मॉम और कॉल लग जाए। सोचो रिप्लाई आई विल कॉल यू लेटर और मैसेज टाइप होने लगे। और हमारे लिए कीबोर्ड और टच स्क्रीन कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस हैं। फ्यूचर में शायद ब्रेन खुद एक इनपुट डिवाइस बन जाए। लेकिन इसका ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है वो एंटरटेनमेंट नहीं है, हेल्थ केयर हो सकता है। इमेजिन करो कोई पर्सन पैरालिसिस की वजह से अपने हेल्थ पैर मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन ब्रेन अब भी मूवमेंट का सिग्नल जनरेट कर रहा है। अगर कंप्यूटर उन सिग्नल्स को डिकोड कर ले तो रोबोटिक आर्म, व्हील चेयर या दूसरी असिस्टिव टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने पॉसिबल हो सकता है। यानी टेक्नोलॉजी किसी इंसान को उसकी इंडिपेंडेंस का एक हिस्सा वापस दे सकती है। और ये किसी फ्यूचरिस्ट मूवीज़ से भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। हम कह रहे हैं ब्रेन कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन क्या फ्यूचर में कंप्यूटर ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भी दे पाएगा? अगर टेक्नोलॉजी ब्रेन सिग्नल्स को रीड करने के साथ साथ ब्रेन को स्टिमुलेट भी कर सके तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत बड़ी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक है। आज कंप्यूटर्स तुम्हारे हर थॉट को सिंपली रीड नहीं कर सकते। साइंटिस्ट स्पेसिफिक ब्रेन एक्टिविटीज़ और पैटर्न्स को डिकोड करने पर रिसर्च कर रहे हैं। मूवी वाली परफेक्ट माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी अभी रियलिटी नहीं है। और फिर सबसे बड़ा सवाल, प्राइवेसी। आज पासवर्ड लीक हो जाए तो चेंज कर सकते हो, फ़ोन हैक हो जाए तो रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हारा ब्रेन डाटा डिजिटली कनेक्टेड हो गया तो तुम्हारी ब्रेन एक्टिविटी कितनी प्राइवेट होगी? कौन उस डाटा को एक्सेस करेगा और क्या कंपनीज उससे यूज़ कर सकेगी? और अगर किसी ने ब्रेन कंप्यूटर सिस्टम हैक करने की कोशिश की तो? इसलिए फ्यूचर में चैलेंज सिर्फ ये नहीं होगा कि हम ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, बल्कि ये होगा हम इस कनेक्शन को सेफ कैसे रखेंगे। और इमेजिन करो इसका फ्यूचर। एक स्टूडेंट सिर्फ ब्रेन सिग्नल से कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। एक पर्सन जो बोल सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। एक पर्सन जो मूव नहीं कर सकता रोबोटिक डिवाइस कंट्रोल कर रहा है। और शायद एक दिन कीबोर्ड और माउसेस सिर्फ हिस्ट्री की चीज़ें बन जाएंगी, बिकॉज योर ब्रेन बिकम्स द कंट्रोलर। लेकिन जिस दिन टेक्नोलॉजी तुम्हारी फिंगर्स की मूवमेंट नहीं, तुम्हारे ब्रेन सिग्नल समझने लगे, उस दिन हमें ह्यूमन और मशीन के बीच की बाउंड्री और भी थिन हो जाएगी। आज हम कंप्यूटर से कहते हैं डू दिस, कल शायद कंप्यूटर हमारी इंटेंशन समझने लगेगा। और फिर सवाल ये नहीं होगा कंप्यूटर कितना इंटेलिजेंट है, सवाल ये हुआ कि ह्यूमन और मशीन में डिफरेंस कितना बचा है।
तुम बताओ, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी सेफ़ और अफोर्डेबल हो जाए तो क्या तुम अपनी ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहोगे? मिलते हैं ऐसे ही एक व्हाट इफ क्वेश्चन के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।